महाराष्ट्र की सरकार में जब अजीत पवार गुट शामिल हुआ था तो कहा जा रहा था कि अब सरकार में पवार की पावर चलेगी। शुरुआत में ऐसा दिखा भी जब देवेंद्र फडणवीस का मंत्रालय छीनकर अजीत पवार को दे दिया गया था। मगर अब महाराष्ट्र की सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो बता रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के बॉस एकनाथ शिंदे ही हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस ही हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सरकार में फैसला हुआ है कि अजीत पवार जिन फाइलों को मंजूरी देंगे उसे पहले देवेंद्र फडणवीस चेक करेंगे और फिर उन फाइलों पर आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के 2 महीने बाद अब नया पावर गेम शुरू हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जिन फाइलों को मंजूरी देंगे उन फाइलों की दोहरी जांच की जाएगी। यानी अजीत पवार जिन फाइलों को मंजूरी देंगे पहले उनकी जांच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे और इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की टेबल पर जाएगी। यानी कि फाइलों पर अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में सामने आए इस बदलाव को नए पावर गेम का हिस्सा माना जा रहा है। एनसीपी नेता अजीत पवार नाटकीय घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बने थे। 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार के पास फाइनेंस और प्लानिंग विभाग है। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा है कि अजीत पवार गुट के दबाव के चलते राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को कैबिनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी से हटा दिया गया है। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल का नाम लिया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इसके सदस्यों में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उदय सामंत, अतुल सावे और दादा भूसे शामिल हैं। इसी के साथ चर्चा ये भी है कि जब किसी फाइल को अजीत पवार मंजूरी देंगे वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगी, फिर आखिरी में शिंदे उसे देखेंगे। ऐसे में अजीत पवार द्वारा मंजूर की गई फाइलों की डबल चेकिंग होगी। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। पिछले दिनों राज्य बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसी क्षेत्र में काम करने के लिए कर्ज लेने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने कर्ज के लिए कड़ी शर्तें रखे जाने की शिकायत भी की थी और इन शर्तों को अजीत पवार के मंत्रालय में तैयार किया गया था। नेताओं की मुलाकात के बाद पवार के मंत्रालय के आदेश को वापस लेने का ऐलान किया गया था। चर्चा है कि अजीत पवार के एक तरफा फैसलों को रोकने के लिए ऐसा किया है। ये सब तब हुआ है जब महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में अजीत पवार के हस्तक्षेप की सीएम एकनाथ शिंदे से शिकायत की थी। चंद्रकांत पाटिल वहां के प्रभारी मंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार पर नजर डाले तो शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे सरकार के मुखिया हैं। बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग समेत 6 विभाग हैं, तो वहीं दूसरी डिप्टी सीएम अजीत पवार के पास 2 बड़े मंत्रालय हैं। लेकिन इस नए बदलाव को महाराष्ट्र सरकार में नए पावर गेम के तौर पर देखा जा रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि इन नए बदलावों पर अजीत पवार का क्या रुख होता है। नए बदलाव के बाद चर्चा है कि महाराष्ट्र सरकार में पावर गेम का कोल्ड वॉर बढ़ सकता है। इस विषय पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।